हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास नॉलेज एंड करिकुलम का है। ये नॉलेज एंड करिकुलम का है, यहाँ पे ई छूट गया है। नॉलेज एंड करिकुलम का है जो आपका ये मेनली जो है बीएड ये जो पतला है ये सेमेस्टर 2 ठीक है, ये सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स के हैं और रिव्यू का है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का है। ये जिसको आप TC 202 भी लिखते हैं। 20T ये 2 का मतलब सेमेस्टर 2 है और इस 2 का मतलब है सेमेस्टर 2 का पेपर 2। आपका TC 202 का पेपर है। आपको इसके लिए जो टाइम मिलता है वो है 1.5 घंटा मिलता है इसके लिए। आप अभी जो पेपर आप दे रहे हैं लर्निंग एंड टीचिंग का, उसमें आपको 3 घंटा मिला था, बट इसमें आपको 1.5 घंटा ही मिलता है। आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे पैटर्न क्या होता है। इसमें आपके 5 MCQ जाते हैं 2-2 नंबर के, जिसके लिए 10 नंबर मिलता है आपको। और इसमें दो जो ये शॉर्ट क्वेश्चन बनाने होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 बनाने होते हैं जिसके लिए 10 नंबर है, और 2 आपको लॉन्ग क्वेश्चन बनाने होते हैं जिसके लिए 10-10 का 2 क्वेश्चन बनाएंगे तो 20 मार्क्स होगा। इस तरह से आपका ये 40 मार्क्स हो गया। जो आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देंगे उसके लिए आप 40 मार्क्स का देंगे, और 10 मार्क्स जो आपको कॉलेज से इंटरनल मिलेगा, आपका ये टोटल 50 मार्क्स का हो गया। जो पेपर 50 मार्क्स का होता है बीएड में वो 1.5 घंटे का होता है, और जो 100 वाला जिसमें आप यूनिवर्सिटी एग्जाम 80 का देंगे, और जो 50 वाला होता है उसमें आप 40 का देंगे, वो 1.5 घंटे का होता है। क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर है। और स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन आता है इसके आपके पास ये ऑप्शंस भी होते हैं कि जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन 2 बना रहे हैं तो इसके लिए आपके उसमें शायद 4 क्वेश्चन रहते हैं, और लॉन्ग में जो 2 बनाएंगे उसमें भी आपको 4 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें आपको ऑप्शन चुनने हैं। 2-2 क्वेश्चन आप उसमें से बनाएंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अब विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा मोटो ही है आपका ये हम अपना क्वेश्चन को शुरू करें। देखिए, आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा रिव्यू का लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावे और दूसरे यूनिवर्सिटीज के आए हुए क्वेश्चन भी हैं। आपको बीच में बताते चलूँगी कि कौन से क्वेश्चन कहाँ के हैं और किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है, और उसका मॉडिफिकेशन और चेंजेस किस तरह के होते हैं और हो सकते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन है 2015 और 16 के टाइम में आया हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पाठ्यचर्या में दार्शनिक आधार डैश से संबंधित है। तो इसका जो आंसर है आइडिया से है। देखिए, इसमें और ऑप्शन था, शायद छूट गया है मेरे से। खैर, इसका जो आंसर है वो आइडिया ही होगा। देखिए, जो हमारा दर्शन होता है, जो रिलेशन जो होता है दर्शन का, तो हमारे आइडियाज से ही आते हैं, हिस्ट्री से, और अदर जो होता है जैसे इसमें सामाजिक जो ऑप्शन थे सामाजिक आर्थिक थे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ये आइडिया इसके आंसर है। आगे चलते हैं। देखिए, करिकुलम एक विद्यालय का बच्चे के डैश पर कुल प्रभाव पड़ता है। उसके जो हम करिकुलम हमारा होता है स्कूल में, बात स्कूल की जा रही है, स्कूल में जो हमारा करिकुलम होता है उस पर बच्चे पर क्या असर होता है, तो उसमें करिकुलम से उसका बिहेवियर चेंज होता है। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब 2015-17 का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा की विशेषता नहीं है ना? शिक्षा की विशेषता नहीं है, ये बोला है नहीं है। तो शिक्षा की जो विशेषता है अगर नहीं है तो आप ये देखिए क्या क्या है। तो ये है, आप जानते हैं कि लॉन्ग एक्टिविटी तो होता है इसमें, और इन्फॉर्मेशन। आप शिक्षा तो पढ़े होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस की बात है सबको औपचारिक अनौपचारिक की शिक्षा सबको ही पढ़े होंगे, तो ये तो है, आप समझ रहे हैं। ठीक है, जीवन के अनुभव, इसमें ऐसे जो होते हैं ज्ञान, जो जीवन का अनुभव कराते हैं, आप भी पढ़े होंगे, सब जानते हैं। देखिए उसमें तथ्यात्मक अवशोषण नहीं होता है ना, कोई रटा रटाया चीज नहीं होता है। तो इसका आंसर नहीं पूछा है, तो उसी हिसाब से ये आंसर होगा। अगर ये पूछा रहता ये विशेषता है तो ये तीनों आंसर होता और यहाँ पे ओल वाला आंसर हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा डैश से संबंधित है। देखिए ये जो क्वेश्चन स्टूडेंट, ये आई थिंक 3 या 4 बार कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। जो ज्ञान मीमांसा है बहुत इम्पोर्टेंट है, 3 या 4 बार क्वेश्चन आया है, और उस क्वेश्चन में कुछ बहुत खास अलग नहीं रहता है। इसका जो रिलेशन है, टोटली जो इसका रिलेशन है सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, ज्ञान, वास्तविकता, मूल्य, संस्कृति, इस तरह का दिख रहा होगा, तो ये ज्ञान इसका आंसर है। तो बाकी जितने बार भी आया है तो क्वेश्चन लगभग इसी तरह का था, ज्ञान मीमांसा से। अब खैर आगे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और इसका रिलेशन ज्ञान से है। आगे चलते हैं। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं, ये क्वेश्चन है। तो ये रोज का कहा हुआ कथन है। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज़ और समझ लें कि जब आपका लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन आता है, आई मीन डिस्क्राइब करने ना, लिखने वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें जैसे आप किसी का आंसर बना रहे हैं, मान लिया है ना, यहाँ पे जो आया है, मान लिया कि क्वेश्चन आया है एमसीक्यूज में, और यही क्वेश्चन आपको शॉर्ट में आया होगा या लॉन्ग में आया होगा, अलग तरीके से भी आया हो सकता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसका यहाँ पे आंसर समझ रहे हैं, तो इस जो कथन को उठा के अकॉर्डिंग टू दिस स्टार्ट करके आप उसको वहाँ पे भी पुटअप कर सकते हैं। आपका आंसर भी बन जाएगा और आपका समय भी बच जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है 2016 और 18 वालों का में आया था। इसका हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम एक सामाजिक ढांचा संबंधित है। पाठ्यक्रम एक सामाजिक ढांचा, जो पाठ्यक्रम जो बनता है, हालांकि ये जो टॉपिक है इससे आपको 2-3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हमेशा आता है, और अभी आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, सॉरी 23-25 है ना, सॉरी 2023-25 वाले जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसमें कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसमें लॉन्ग वाला और शॉर्ट वाला, वो आपको इसके बाद मिल जाएगा वीडियो के थ्रू। और वो जो क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर आप उस चीज़ों को थोड़ा समझ लेंगे, जान लेंगे, तो आपका ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो इजीली बन पाएगा। चलिए हमें क्वेश्चन कहाँ पे, पाठ्यक्रम एक सामाजिक ढांचा संबंधित है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से अगर आंसर खोजा जाए सामाजिक ढांचा का, तो आंसर होगा हमारा सोसाइटी से, समाज से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कृति व्यक्ति निर्माण का आधार किसने कहा? आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें किसने ये बात कही है कि संस्कृति व्यक्ति निर्माण का एक आधार है?
तो देखिए आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं रोज, बेनेडिक्ट, जॉन डीवी, जेम्स, तो उसमें से नंबर जो बी है बेनेडिक्ट, इनका कथन है संस्कृति व्यक्ति निर्माण का एक आधार है। जो नॉलेज करिकुलम वाला जो पेपर है इसमें 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि किसने कहा, किसका कथन है, इस तरह वाला क्वेश्चन आता है। 1 या 2 5 में से आता ही आता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ज्ञान के साथ शिक्षा के विभिन्न संदर्भों जो निम्न है। हम लोग ऑप्शन के लिए दूसरे पेज में चलते हैं। जस्ट अ मिनट। उसके जो ऑप्शन है देखिए, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। तो आप जानते होंगे, अभी आपको जस्ट बताया भी गया कि आप इसमें सब होता है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल सब होता है, सब होता आप जानते हैं। एक चीज़ और आप समझते हुए चले कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब जैसे होता है कभी कभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग नहीं समझ पाते हैं या फिर उसका आंसर हम लोग को नहीं पता रहता, ऐसा होता है। तो उस केस में जब बिल्कुल नहीं जान रहे तब की केस, अगर जब जान रहे हैं पूरा जान रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे नहीं जान रहे उनके लिए मैं बता दूं एक बात कि जब भी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपको रहे और आप उस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं या ऑप्शन को नहीं समझ रहे, क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल आप उससे परिचित नहीं है, अगर ऐसा सिचुएशन आए तो ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम जो आंसर होता है ऑल ऑफ द एबव वाला आंसर होता है। हालांकि आप इस पर बहुत विश्वास ना करें, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी ना समझे तो आपके पास नहीं मामा में काना मामा वाला अगर बात की जाए तो आप उसको मार सकते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ का एक औजार है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्टूडियो में ढाल सके। ये जो कथन है, ये कथन किसका कहा हुआ है? तो ये मोस्ट फेमस, अगर पाठ्यक्रम आप जो लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखेंगे, आप लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो लिखेंगे पाठ्यक्रम का, तो उसमें ऐसा कभी नहीं होगा कि इनका बात ना आए कनिंघम। ये कनिंघम जो है इनका बात ना आए ऐसा नहीं होता है। अब जब भी आप अभी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो उसमें कनिंघन और उसमें से 2-3 जो हैं जो पाठ्यक्रम मोस्ट रोल अदा करते हैं, इन लोगों का आप उससे 2-4 जो इनके जो कोटेशंस हैं उसको याद कर लें, समझ लें, ताकि ये जो आपका लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और उससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाएंगे। तो ये जो कथन है वो कनिंघम का है। आगे हम लोग चलते हैं कि पाठ्यक्रम उपागम की मुख्य कोटियां हैं, मतलब पाठ्यक्रम उपागम है ना, अप्रोच ऑफ जो करिकुलम है उसकी मुख्य कोटि क्या है? ये विषय केंद्रित होता है, विस्तृत क्षेत्र केंद्रित होता है, सामाजिक समस्या केंद्रित होता है, ये किसका होता है? तो आप जानते होंगे कि पाठ्यक्रम एक बहुत बड़ा एक विस्तृत क्षेत्र होता है पाठ्यक्रम, और आप जानते होंगे अगर पढ़े हैं तो सिलेबस इसी का एक छोटा भाग है ना, सिलेबस जो है इसी का एक छोटा भाग है। पाठ्यक्रम एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, इसके अंदर आपका जो जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हैं इस पेपर का, ये पेपर हो गया, इसके पहले आप लर्निंग दिए, इसके पहले पेडागोजी इसके बाद पेडागोजी देंगे, असेसमेंट देंगे, तो इतने जो आपके पेपर देंगे है ना, टोटल कितने होंगे? 6 आपके कितने पेपर होंगे? 2 3 4 अच्छे होंगे। आप जितने भी पेपर देने जा रहे हैं सभी क्या आपका एक सिलेबस के अंदर का पार्ट, वो सिलेबस है, मतलब कि सिलेबस है वो। और सिलेबस किसके अंदर है? करिकुलम के अंदर है। करिकुलम के अंदर सिलेबस है, आपकी कोर एक्टिविटीज़ हैं और जितने भी एक्स्ट्रा वर्क्स जो होते हैं वो सभी इंक्लूड होते हैं पाठ्यक्रम में। पाठ्यक्रम एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ उसके अंदर आता है, तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन जो है सेम नहीं था।
लेकिन क्वेश्चन रिपीट है। रिपीट ऐसा था कि पाठ्यक्रम जो है ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, लगभग ऑप्शन इस तरह के थे। और पाठ्यक्रम से मतलब कि आपको मेनली आपको ये समझना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर क्वेश्चन भी इस तरह का था, आई होप आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। बनाओ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक चिंतन से संबंधित नहीं है? क्या बोला है? संबंधित नहीं है। एक्चुअली देखिए स्टूडेंट, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं यह आदर्शवादी भी हैं और प्रकृतिवादी भी हैं और अंतर्राष्ट्रीयवादी भी हैं, है ना। ये यथार्थवादी नहीं है। तो ये नहीं वाला अगर ऑप्शन है तो ये होगा। अगर नहीं को हटा दिया जाए और ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो बाकी ये तीनों सही है और ऑल ऑफ दी अबव वाला आंसर हो जाता है। तो आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने कितने मार्गदर्शक सिद्धांतों को सुझाया है ना। जो करिकुलम बना था, नेशनल करिकुलम जो बना था 2005 में, उसमें मतलब कौन कौन से मार्गदर्शक थे। और ऑप्शन जो क्वेश्चन जो हमारा अभी का है, पहले उसको हम लोग डील करते हैं कि कितने, है ना, कितने बोला है। तो ये 5 थे, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ गए 5? यहाँ है। ये 5 थे। आप इसको एक बार समझ लें कि ये जो 5 सिद्धांत थे वो कौन कौन से थे। देखिए आप इसको पढ़ लें। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, है ना। आप इसका मीनिंग को समझने की कोशिश करें ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए तो इस तरह की बातों को आप पुट अप कर सकें और आपका आंसर भी प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावे ये जो पांचों हैं इसको आप समझ लें ताकि क्वेश्चन कुछ अलग भी रहे तो आप उसको बना पाएँ। दूसरा देखिए, पाठ्य पुस्तकों से परे पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। यहाँ साफ साफ मतलब ये निकाला गया है कि सिर्फ सिलेबस जो हमारा पेपर लिखने पढ़ने वाला सिर्फ वहाँ तक सीमित ना रहे, उसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें ऐड होना चाहिए। ये कहना था इन जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बना था उसका, है ना। और ज्ञान सिर्फ स्कूल तक ही सीमित ना हो, मतलब कि ज्ञान ऐसा होता कि बाहरी दुनिया में भी वो छा सके और सब तरफ अपना असर दिखा सके। पहला का मतलब ये निकलेगा। दूसरा का समझ गया। तीसरा हम लोग चलते हैं। नंबर 3 में क्या है? अधिगम को रटने की विधि से दूर करें। मतलब कि कोई भी चीज़ को रटने की बात नहीं करते हैं, मतलब समझने की बात करते हैं। आगे, विकलांगता के चिकित्सा मॉडल के साथ सह संबंध करना। आगे देखिए नंबर 5 में प्रमुख संस्कृति पर ध्यान केंद्रित। तो संस्कृति की बात करते हैं, हमारा कल्चर, मतलब कि मोटो ऐसा होगा कि हम जो अपने कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है उसको हम बरकरार रखें, अपने करिकुलम में उसको ऐड करके रखें और उसको, ताकि हम उस चीज़ को हम पढ़ते रहें, समझते रहें और हमारा बरकरार रखें इस तरह से। आगे हम लोग चलते हैं नंबर 14 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालयी पाठ्यचर्या के भाग होते हैं? यहाँ पर बोला है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या की बात। अभी आप थोड़ा देर पहले समझे कि जो करिकुलम होता है, यहाँ पे आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं यानी सिलेबस। आपके सिलेबस क्या है? आप जैसे कि कहीं पर कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से कहीं लेके जाते हैं एक्सकर्शन के लिए, वो उसमें शामिल होता है। यहाँ तक कि आप प्रेयर करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, वो फिर बाकी जो भी करिकुलम एक्टिविटीज है सभी कुछ पाठ्यचर्या में शामिल होता है। ये क्वेश्चन आता है, आप इसको प्लीज समझें। तो देखिए इसमें भी ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। देखिए आप समझ गए होंगे बातों को। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे बोला है कौन सा कथन गलत है। ज्ञान मीमांसा। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं जस्ट अभी बताई कि ज्ञान मीमांसा, ये जो क्वेश्चन अगर सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में ना आए तो ऑप्शन के फॉर्म में भी आया हुआ मिलेगा आपको, लेकिन मिलता जरूर है। ज्ञान मीमांसा का सीधा संबंध ज्ञान से होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तो सही है, यहाँ पे बोला है गलत कौन है, तो ये तो सही है। ठीक है, आगे देखिए। आप जानते होंगे, अगर पाठ्यक्रम आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि ये लचीली भी होनी चाहिए, है ना, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हम नीड के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकें, है ना। जैसे कि मान लीजिए कुछ अभी सोसाइटी में कुछ परिवर्तन दिख रहा है तो हम उसका अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें। जैसे योगा वाला जो सब्जेक्ट और पेपर जो ऐड किया गया है पाठ्यक्रम में सभी जगह, तो ये एक तरह से ये फ्लेक्सिबिलिटी का ही अंदर का पार्ट है कि हम लोग ऐसा इतना फ्लेक्सिबल हो सके कि हम लोग उसमें कुछ नीड के हिसाब से पुट कर सकते हैं। तो ये तो आप समझते होंगे कि लचीली होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। अरविंद घोष का मूल, आप जानते हैं अरविंद घोष का जो मूल आधारित शिक्षा ये है, इस पर ये बल देते हैं। ये गलत ये है कि रूसो ने बच्चों के लिए अनुशासन को महत्व पर बल दिया है। एक्चुअली रूसो जो होते हैं कि रूसो थे और अनुशासन के महत्व मतलब कि उसमें बच्चों को बांध के रखने की बात नहीं करते थे, उसको थोड़ा फ्रीडम देने की बात करते थे। आगे चलते हैं। करिकुलम एक प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि करिकुलम को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे। विशेष स्कूल के अनुरूप बनाया गया है या फिर आवश्यकता के हिसाब से, स्कूल की आवश्यकता के हिसाब से बनाया गया है। तीसरा में जो देखिए, स्कूल के विषयों, सीखने के अनुभव, गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है या फिर सामग्री और ज्ञान के आधार पर डिजाइन किया गया है। देखिए ये जो डिजाइन होता है ऐसे भी होता है, लेकिन ये सब क्या है, एक थोड़ा नैरो पार्ट है। ये जो हमारा ऑप्शन है और जो क्वेश्चन है इसको फुलफिल नहीं कर रहा है तो सही, बट पूरा सही नहीं है। हमारा पूरा जो सही है वही स्कूल के विषयों सीखने, ये कंप्लीट फॉर्म दे रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि दर्शन शास्त्र की कौन सी शाखा ज्ञान क्या है ना। दर्शन आप पढ़ रहे होंगे, जानते होंगे कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है। दर्शन में ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, इसी चीज की खोज होती है। इस तरह के प्रश्न का जो विचार देते थे वो किस में मिलता है, हमारा जो विचार है वो किस में मिलेगा, तत्व मीमांसा में मिलेगा, ज्ञान मीमांसा मिलेगा, नैतिकता में, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है बच्चों, नैतिकता से हम इसका कोई लेना देना नहीं है, और तत्व मीमांसा से भी कोई लेना देना नहीं है। जहाँ आपको ज्ञान की बात दिखे ज्ञान मीमांसा ही होता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन 3 बार आ चुका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। करिकुलम डिजाइन जो पूरी तरह से विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित है। विषय वस्तु और सामग्री पर आधारित है। ये जो होता है इसमें ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा वो है अनुशासन आधारित पाठ्यचर्या। आगे चलते हैं। पाठ्यचर्या विकास को प्रभावित नहीं करने वाला कारक। स्टूडेंट इसमें एक बात आप थोड़ा समझ के चले, इसमें प्रभाव, ये जो प्रभाव शब्द है और ये पाठ्यक्रम शब्द, इसका रिलेशन को आप समझ के चले। ये क्वेश्चन भी आई थिंक 3 या 4 बार आया हुआ है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, आगे भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा। पाठ्यक्रम जहाँ पर प्रभाव दिखेगा, प्रभाव किससे मिलता है हमको, प्रभाव हमारा इवेल्युएशन से आता है। ठीक है, मतलब कि प्रभाव, जैसे कि होता है प्रभाव पड़ा, तो प्रभाव अच्छा या बुरा जो भी हो सकता है, ठीक है, उसकी बात नहीं करता मैं। प्रभाव जो होगा हमारा इवेल्युएशन से होगा, इसका रिलेशन।
अगर क्वेश्चन देता है कुछ भी जो आपका जो लाइन है, क्वेश्चन का लाइन, वो कुछ भी लिखा हो सकता है, और जो रिलेशन दिखता है कि प्रभाव की बात कर रहा है, ऑप्शन में अगर मिले आपको मूल्यांकन इवेल्युएशन, तो आपका आंसर वहाँ जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में अगर मूल्यांकन इवेल्युएशन की बात करता है और जहाँ पर उसका ऑप्शन प्रभाव मिलेगा, तो आंसर प्रभाव की तरफ चला जाएगा। आप आगे देखेंगे तो क्वेश्चन, तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए, अभी जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से जो हमारा होगा हित धारक की आवश्यकता का कारक, है ना। जो इसका जो प्रभाव ये पूछा यहाँ पे नहीं, ठीक है, नहीं पूछा है। देखिए जो प्रभाव है, प्रभाव तो सब में पड़ेगा, बस इसमें प्रभावित नहीं करने वाले कारक पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। जस्ट मिनट, देखिए उसी का एक क्वेश्चन और रह गया है। देखिए, पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। देखिए क्वेश्चन आ गया है ना। देखिए स्टूडेंट, ये सेम सेशन में इस तरह का बना हुआ क्वेश्चन, जस्ट मिनट स्टूडेंट, सेम सेशन में इस तरह का बना हुआ क्वेश्चन है। अभी आपको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। प्रभावशीलता आपको दिखेगा तो उसका उत्तर क्या होगा, आपका मूल्यांकन होगा। ठीक है, अभी मैं जस्ट बताई कि मूल्यांकन से क्वेश्चन को अगर फॉर्मुलेट किया हुआ है, ऑप्शन में प्रभाव दिखता है, उस प्रभाव उद्देश्य से कुछ दिखता है, तो आंसर क्या होगा, प्रभाव होगा, प्रभावशीलता होगा। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है हमारा VWU का, ये हमारा VWU का 2021-23 का आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। ज्ञान शब्द का अर्थ, ज्ञान शब्द का जो अर्थ है ऑल ऑफ द एबव होगा। एक बार आप ऑप्शन को खुद से पढ़ें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आप जितने भी क्वेश्चन आप देखे होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है कि लंबे लंबे फॉर्म में भी कभी कभी लिखे मिलते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ तो फिर देखिए, चीज़ों के बारे में जागरूकता, कुछ की समझ, किसी चीज़ से परिचित होना, ये सब कुछ तो ज्ञान होता ही है, सब कुछ होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव आंसर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अरबिंदो के शिक्षा के दर्शन को डैश के रूप में जाना जाता है। जो अरबिंदो का शिक्षा दर्शन है, अरबिंदो जी का शिक्षा दर्शन है, वो संपूर्ण शिक्षा की बात करते थे। ये संपूर्ण शिक्षा की बात करते थे। देखिए स्टूडेंट, ये जो यहाँ पर लिखा है संपूर्ण और समग्र, है ना, कहीं कहीं पर आपको समग्र लिखा मिलता है। ठीक है, एक मिनट, देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये अरबिंदो के बारे में, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में अरबिंदो के बारे में आ गया है, या फिर जिसका भी आ गया, जिसका कुछ कोटेशन को जानते हैं, या फिर क्वेश्चन में ऑलरेडी आप कुछ है, तो उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल करके लिख दें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उनका शिक्षा दर्शन ब्रह्मचार्य, योग अभ्यास और आध्यात्मिक तपस्या पर आधारित था। किनका, ये इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वे अपनी शिक्षा दर्शन के आधार पर, ठीक है, समग्र शिक्षा में विश्वास करते थे। वे मनुष्य को उसके शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, ये दो बार आ गया शायद, मानसिक और आत्मिक विकास के माध्यम से पूर्ण सीमा तक ले जाने की बात करते हैं। इन मूल्यों को एक बार आप पढ़ लें, बाकी क्वेश्चन अगर अलग से फॉर्मुलेट होता है तो आप उसको भी समझ पाएंगे। वीडियो लंबी हो रही है, हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। चलिए, किसी संस्था के लिए पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ है।
किसी संस्था के लिए पाठ्यक्रम शब्द का जो अर्थ है ऑप्शन को स्टूडेंट्स पढ़ लें। इसका जो उत्तर होगा संस्था का समग्र कार्यक्रम। ये बात की है संस्था की, है ना। जैसे कि मान ली कोई संस्था के लिए जो करिकुलम अगर मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है, तो संस्था के हिसाब से ही बनाया गया होगा। देखिए ऐसा नहीं कि संस्था में जो उपलब्ध है उपलब्ध है बस उसी नहीं, उसके नीड के हिसाब से बनाएगा। तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? स्कूल पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? देखिए स्टूडेंट, इसके पहले 2 या 3 जो अभी क्वेश्चन सब पढ़े हैं, जो पाठ्यक्रम प्रभाव मूल्यांकन से जो रिलेटेड क्वेश्चन दिखा था, ये क्वेश्चन वही है। देखिए रिपीटेड भी लिख दी मैं आपको समझने के लिए। ये क्वेश्चन वही है, बस हमको थोड़ा सा अलग वे में लिखा हुआ है। यहाँ भी लिखा है प्रभावशीलता, ठीक है। यहाँ भी परिणाम। प्रभाव कहाँ होता है? परिणाम निकलता है, वही तो हमारा क्या होता है? प्रभाव होता है। छात्रों के सीखने के परिणाम, है ना। देखिए यहाँ भी मैंने लिख दिया है आपको समझने के लिए। प्रभाव, मूल्यांकन, परिणाम, इस तरह का जो रिलेशन होता है इसको आप समझ लेना। आगे हम लोग चलते हैं अभी। शिक्षा से मेरा तात्पर्य मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोत्तम का सर्वांगीण चित्रण है, किसने कहा है? आई थिंक सभी इसका आंसर जानते होंगे। ये गांधी जी का कथन है। ये गांधी जी का कथन आप जानते होंगे। ये बुनियादी शिक्षा, था वो शिक्षा, बेसिक शिक्षा, ये सब इन्हीं के देन है। अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो आप इसको देख लेना। आगे देखते हैं। शिक्षण में पाठ्यक्रम गतिविधियों का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण में जो पाठ्यक्रम गतिविधि है उसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? ये पूछा है। शिक्षण को आसान बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, समझने में आसान और प्रभावी बनाने के लिए। अगर थोड़े थोड़े की बात कर सके तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन पूरा सही नहीं। थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा सही हो सकता है, लेकिन हमें जो ऑप्शन जो आंसर देने हैं एप्रोप्रिएट आंसर देने हैं, तो ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है ना। चलिए, शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आदर्शवाद किसके अनुसार? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य। जो आदर्शवादी थे वो नैतिक मूल्यों को महत्व देते थे। नैतिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्राप्ति ही इनका लक्ष्य था। हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो देखिए, ये जो आदर्शवादी थे उसमें प्लेटो का नाम सबसे पहले आता है। अगर आदर्शवादी के जनक या फिर उसके पिता या जनक, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है तो आंसर जो होगा प्लेटो होगा। प्लेटो जो है आदर्शवादी के जनक माने जाते हैं। देखिए इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं। देखिए मैंने लिख के रखा कि इसके कौन कौन से लक्ष्य होते हैं। विचारों को वस्तुओं से ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। विचार जो होता है वस्तुओं से ज़्यादा महत्व देना चाहिए, इनका मानना है, इनका लक्ष्य है। मनुष्य की जड़ प्रकृति से ज़्यादा महत्व देना चाहिए। संस्कृति को महत्व देते थे, है ना।
आध्यात्मिक मूल्यों और तथा सत्यों को प्राप्त करने पर जोर देते थे। सत्यम शिवम सुंदरम पर को ये मानते थे। ये मूल्य देखिए ईश्वर प्राप्ति की बात करते थे, चरित्र निर्माण की बात करते थे। चरित्र निर्माण के लिए ही धार्मिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप एक बार वहाँ से ठीक से पढ़ लें, वहाँ आपको क्लियर दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का कौन दर्शन मनोविज्ञान को शैक्षिक सिद्धांत का अधूरा अध्ययन और अपूर्ण आधार मानता था? ये आदर्शवादी का ही कथन है। जो करिकुलम है ना, क्वेश्चन ही ऐसा बनाया हुआ है। तो क्या है? एक को करिकुलम है, जो ऑप्शंस दिए हुए उसके हिसाब से ये कोई कोर्स नहीं है ना, ये कोई यहाँ कभी कभी देखिए इस करिकुलम और सिलेबस को हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा आपको डिफर दिख जाता है, तो आप इंग्लिश वाले पार्ट को देखिए, आपको क्लियर होगा। को करिकुलम है ऑप्शन के हिसाब से। आगे देखिए, पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण कारक इसे प्राप्त करने में मदद करता है। प्राप्त करने में मदद कौन करेगा? ये हमारा जो उद्देश्य होगा वही ये प्राप्त करने में मदद करेगा। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? संस्कृति, स्वाभाविक प्रवृत्ति, आत्म साक्षात्कार, ये सभी से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुख्य स्रोत है ये, इससे हमें ज्ञान होता है। आगे देखिए, किसने कहा विश्वास करो कि जीवन जीने योग्य और तुम्हारा विश्वास इस तथ्य को बनाने में मदद करेगा? ये जो कथन है जो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। गेल डेवस का कहना है ये। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? ये गांधी जी का ही कथन है। आगे चलते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? तो ये जॉन डेवी का कथन है। ये त्रिमुखी प्रक्रिया जो बोलते हैं ये है, ये त्रिमुखी, ये 3 कोना को त्रिमुखी कहा गया है। इसमें टीचर होगा, स्टूडेंट होगा और हमारा करिकुलम होगा, इसी को त्रिमुखी कहा गया है। आगे चलिए, ज्ञानार्जन का अर्थ है। ज्ञानार्जन का जो अर्थ है हमारा, मतलब कि ज्ञान अर्जन, ज्ञान कहाँ से होता है पहले वो देखेंगे। ये हमारा बौद्धिक प्रशिक्षण है, शारीरिक नहीं है। शरीर से हमें कोई ज्ञान नहीं मिलता, स्वयंगात्मक नहीं होता, समाधि नहीं होता। ज्ञानार्जन का जो सोर्स होता है वो बौद्धिक प्रशिक्षण है। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। इसके बाद देखिए, ये जो सेशन है इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके आप इसको इजीली एक बार पढ़ लें। और इस पेपर से यानी नॉलेज करिकुलम का जो पेपर है, इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन,
वो बनाया हुआ भी आपको मिलेगा थोड़ी देर में, और आप उसको पढ़ लें, और उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बता दिया जाएगा उसके बाद फिर वीडियोज़ में। तो चलिए अपना ख्याल रखिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।